प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक योगेश राठौर आज आपको कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 3.1 पढ़ा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने 2 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम 3.1 पढ़ रहे हैं। 3.1 में जो शुरुआत के 3 सवाल है वो चित्र के माध्यम से समझाना पड़ेंगे। वो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है, उसके अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको समझा दूँगा। आज हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, लेकिन उसके नीचे एक सूत्र से उसे हल करना है, इसलिए मैं सवाल यहाँ पर बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया है एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित है। भुजाओं की संख्या हमें दी गई है 7, 8, 10 और n। ये 4 सवाल हमारे हैं चौथे सवाल के अंदर। अब पहला हम देखते हैं ए वाला। इसमें हमें दिया गया है 7 दिया गया है। यहाँ पर हम एक सूत्र से इसको हल करेंगे, n-2 गुणित 180। ये हमारा सूत्र है n-2 गुणित 180। इस सूत्र के माध्यम से हम इस भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर n मतलब होता है भुजा। n की जगह हम लिख देंगे 7। n की जगह क्या लिखेंगे हम 7। तो n की जगह हमारा हो जाएगा 7 - 2 गुणित 180। 7 में से 2 जाएंगे, हमारे पास बचेगा 5 गुणित 180। इसका गुणा करेंगे तो 18×90 यानी कि 900। ये हमारा आंसर है। समझ में आया होगा आपको? बहुत इजी है। पहले क्या करना है, n की जगह भुजाओं की संख्या रख देंगे 7। जहाँ पर n के पास 7 रख देंगे। पहले कोष्टक हल होता है 7 में से 2 घटाया 5, 5 का गुणा किया तो 900 हमारा आंसर है। इसी प्रकार 2 आप कर सकते हैं। मैं डी वाला बता रहा हूँ। डी वाले में केवल हमारे पास n की जगह n दिया है, तो हम केवल फॉर्मूला लिखेंगे n - 2 गुणित 180। ये हमारा चौथा प्रश्न समाप्त हो गया। बाकी आप बीच में कोई सी भी संख्या, यहाँ पर कोई सी भी संख्या आ सकती है, आप उसकी जगह 2 में से घटा के आप इसको हल कर सकते हैं। ये 2 हमारे सूत्र में ही है, 180 भी हमारे सूत्र में है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, समबहुभुज क्या है और एक समभुज का नाम बताइए। नीचे दे रखिए 3 भुजाएं, 4 भुजाएं। अब समबहुभुज क्या होता है हमें पहले ये बताना है। तो बराबर भुजाएं, समबहुभुज किसको बोलते हैं, जिसके कोण भी बराबर हो और उसकी सारी भुजाएं भी बराबर हो। हम पीडीएफ में इसका आंसर भेज रहे हैं, लेकिन इसका आंसर यही है कि जिस बहुभुज की सारी भुजाएं और सारे कोण समान हो वो क्या होता है, समबहुभुज। अब समबहुभुज के नीचे हमें कुछ दिया गया है कि जिसकी 3 भुजाएं उसे क्या बोलेंगे। तो मैं इसको कर देता हूँ। पहले दिया गया है 3 भुजाएं, तो जिसमें 3 भुजाएं होती है उसे हम बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, आपको पता ही है। जिसमें 4 भुजाएं हो, 4 भुजाएं होती है हमारे वर्ग में। 4 भुजाएं किसमें होती है, वर्ग में। तीसरा है हमारे पास 6 भुजाएं। 6 भुजाएं किसमें होती है, षडभुज। 6 भुजाएं वाले को हम क्या बोलते हैं, षडभुज। षडभुज, ठीक है। ये हमारा हो गया 5वां आंसर। अब प्रश्न नंबर 6 से हमारे थोड़े बड़े सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। उसमें हमें कहा गया है निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक चतुर्भुज दिया गया है, चित्र में आपको दिख रहा होगा बुक में। हमें उसका क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक आपको चित्र दिया गया है पहले इस प्रकार का आपको चित्र दिया गया है। ये किताब में है। ये 50 है, 50 डिग्री। ये 130 डिग्री। यहाँ पर हमें दिया गया है 120 डिग्री और यहाँ पर हमारे पास है x। अब हमें प्रश्न में कहा गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है हमें, x का। अब देखिए एक हमारे पास चतुर्भुज है, 4 कोण है इसके, 1, 2, 3, 4। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है हमें पता है, 360। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। ठीक है। अब हम जानते हैं अंतःकोण है, चारों अंतःकोणों का योग, मतलब जो अंदर के कोण का योग कितना है, 360। अब हमें पता है कि हमारे पास 3 कोण है। कौन कौन से हैं, एक तो 50 है, तो हम लिख देंगे 50
दूसरा हमारे पास 130 है, तीसरा हमारे पास 120 है और चौथा हमारे पास है x। तो ये x का मान हमें निकालना है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इनको जोड़ लेंगे 50 है इनको, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 300। इनको जोड़ेंगे 100 से 200, ये 250 और 50 300। इन चारों को हमने जोड़ा तो 300 प्लस x बराबर 360। अब ये 300 को हम किस तरह भेजेंगे, प्लस का है तो तब तक हो जाएगा ये माइनस में। x को नहीं रखेंगे तो 360 डिग्री, ये जो लगा रहा है छोटा सा बिंदु इसको बोलते हैं डिग्री, माइनस 300 डिग्री। इसको हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों में 360 होता है, हम इसकी जांच भी कर सकते हैं। देखिए पहले का हमें दिया गया था 50, दूसरे का 130, तीसरा 120 और चौथा हमने निकाला 60। अगर हम इन्हें जोड़ेंगे 5 3 8 10 360, यानी कि हमारा उत्तर सही है। आप इस प्रकार जांच भी कर सकते हैं अपने उत्तर की। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। अभी हमने 6 किया, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो मैंने आपको अभी एक बताया है, अब मैं आपको डी वाला बता रहा हूँ, बाकी की हम पीडीएफ भेज रहे हैं आपको। डी वाला थोड़ा अलग है तो मैं आपको समझा रहा हूँ। 6 का डी, इसका आपको चित्र दिया गया है इस प्रकार का, आपको चित्र दिया गया है। सारी भुजाएं बराबर है, इस प्रकार से आपको बताया गया है कि सारी भुजाएं क्या है, इनकी बराबर है और यहाँ पर x है। ठीक है, अब हमको बताना है इनके पांचों कोणों का योग और टोटल भी बताना है और x का मान निकालना है। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास भुजाएं कितनी, पहले हम वो देखेंगे। चतुर्भुज नहीं है, ये क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ पर n बराबर कितना है हमारे पास 5 भुजाएं है। ठीक है, तो ये पंचभुज है। क्या है ये, पंचभुज। अब इसे हल करना है, तो हल करने के लिए हमें ये तो पता है कि सारी भुजाओं का सारे कोणों का योग x है, मान एक का x है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है। पिछले सवाल में हमें पता था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, लेकिन इस सवाल में हमें पता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका मान निकालना पड़ेगा। तो मान कैसे निकालेंगे, इसका पूरा क्षेत्रफल का, पूरी आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उस सूत्र से जो हमने पिछले सवाल में भी किया था। तो हम निकालेंगे संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। हम अभी सूत्र बताया था मैंने आपको, n-2 गुणित 180। अब n की जगह हम क्या लिखेंगे, हमारे पास कितनी भुजाएं हैं 5, यहाँ पर आ जाएगा 5 - 2 गुणित 180। ठीक है, अब 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएंगे 3 गुणित 180, इसका गुणा करेंगे तो 540। तो हमारे पास इसका पूरे का क्षेत्रफल का अंतर कितना आ गया 540। अब हमें पता है कि इसमें 5 भुजाएं हैं और प्रत्येक भुजा x है, तो इसे हम हल कर सकते हैं। किस प्रकार हल करेंगे, देखिए 5x मिलेंगे हमारे x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, तो टोटल इसका क्षेत्रफल कितना है 540। ठीक है, हम ये जोड़ेंगे तो 5x बराबर 540 डिग्री। अब x नहीं रहेगा, 5 हमारा गुणा में है तो क्या मिलेगा भाग में, तो हम इसे काटेंगे तो 108, यानी कि हमारा x का मान कितना आ गया 108 डिग्री। ठीक है, अगर आप 5 बार 108 को जोड़ेंगे या 5 का गुणा करेंगे तो अपना 540 आ जाएगा, जो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक चित्र दिया गया है इसमें भी, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास y है, यहाँ पर हमारे पास z है और यहाँ पर 90 दिया गया है, ऊपर हमें x दिया गया है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है x y z, तीनों का योग निकालना है। अब देखिए, अभी जो पिछले सवाल में हमने या पिछली कक्षा में भी पढ़ा था सातवीं में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है,
लेकिन 180 कहाँ का होता है? अंतः कोणों का। जो अंदर रहते हैं उनका योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। यहाँ पर 30 दिया गया है, लिखा नहीं है सॉरी। हाँ, तो त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। लेकिन जो हमारे x y z जो तीनों दे रखे वो कहाँ है? बाहर है। त्रिभुज के बाह्य कोण है। बाह्य कोण किसे कहते हैं? जो इस कोण के बाहर है। देखिए ये जो है y बाहर है, अंदर नहीं है। ये 30 अंदर है, z भी कहाँ है? बाहर है। तो ये बाह्य कोण है। तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है हमारा? 360। अब यहाँ पर एक हमारा रेखीय बिंदु वाला नियम साथी में जो हमने पढ़ा था वो भी लग रहा है। देखिए हम कैसे लगा सकते हैं? x + 90 बराबर 180। हम जानते हैं कि यहाँ पर रेखीय बिंदु बन रहा है, तो रेखीय बिंदु बराबर कितना होता है? 180। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 90 और x मिलकर कितने बनेंगे? 180। तो x का मान हम निकाल सकते हैं। x का मान हमारा कितना आ जाएगा? 180 में से हम 90 घटा देंगे तो हमारा x बराबर आ जाएगा 90। ठीक है, एक मान हमारे पास आ गया। अभी हमें ये पहला मान निकालना है। अभी हमें y का भी निकालना है, z का भी निकालना है। अब हम z का भी निकाल लेते हैं। z + 30 बराबर 180। ये भी कहाँ से आया? हमारा रेखीय युग्म। ठीक है, अब z यही रहेगा, 30 उधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा? ये प्लस का है तो माइनस में। तो हमारा z का मान क्या आ गया? 150। ठीक है, ये भी आ गया। लेकिन हमारे पास अभी y का मान नहीं है। y का मान हमारे पास नहीं है। y के अंदर भी नहीं दिया गया है कुछ, तो हम इसको रेखीय बिंदु के माध्यम से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हम एक सूत्र हमने साथ में जब पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों अंदर कोणों का योग, अंदर के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो हम निकाल लेंगे इस प्रकार से। अंतर कोण कौन से हैं? 30 + 90 और इसका हमारे पास नाम नहीं है तो हम इसे c दे देते हैं। 30 + 90 + c बराबर 180। ठीक है, ये क्या हुआ? 180 त्रिभुज के अंतःकोण है। अंतःकोण का योग कितना होता है? 180। त्रिभुज के अंतःकोण बराबर 180। ठीक है, यह समझ में आपको? अब हमें क्या करना है? इनको जोड़ना है। तो 30, 90 और c 120 + c बराबर 180। 180 में से 120 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 60। तो हमारे अंदर का कोण कितना आ गया? ये 60। अब हम 60 को y के माध्यम से रेखीय बिंदु से निकाल सकते हैं। तो 60 + y बराबर 180। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम y को यही रखेंगे और ये 60 बदल जाएगा तो हमारा y कितना आ गया? 120। अब हमें तीनों का योग पूछा था, ये हमारा तीसरा मान भी आ गया है, ये हमारा दूसरा मान आ गया है। अब हम इनको जोड़ लेंगे तो x + y + z तीनों का योग निकालना है। तो x की जगह हमारा कितना था? 90 डिग्री। y की जगह हमारा था, अभी निकाला हमने 120 डिग्री और z की जगह 150 डिग्री। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो 360। हमारा उत्तर सही है। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 होता है। हमने हल भी कर लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली क्या देखेंगे हम? 3.2। में भी हमें एक चित्र दिया गया है। अभी मैंने आपको बताया था बाह्य कोणों का योग 360 होता है। उसी प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे। 3.2 पहला प्रश्न दिया गया है, हमें चित्र बनाना पड़ेगा। हमें इसका भी चित्र दिया है बुक में आपको। यहाँ पर x दिया गया है, यहाँ पर 125 दिया गया है, यहाँ पर भी 125 दिया गया है। हमें निकालना है x का मान। क्या ज्ञात करना है हमें? x का मान। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360। तो हम लिखेंगे बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग बराबर 360।
ठीक है। अब बाहर दो कौन से कौन, एक तो हमारे पास x है, एक हमारे पास 125 है और इधर भी 125, ठीक है। और तीनों का योग कितना होता है हमारे पास 360, ठीक है। अब इसे हम जोड़ लेते हैं, 125 और 125 को जोड़ेंगे तो 250 बराबर 360। अब 250 प्लस में उस तरफ भेजेंगे तो कहीं में जाएगा, ये माइनस में, तो हम इसे घटा देंगे। 360 में से 250 को हम घटा देंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 110 डिग्री। अब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर 360 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमें कहा गया है एक समबाहुभुज, क्या दिया गया है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे, हमें भुजा दी गई है तो हमें निकालना है बाह्य कोण का माप। तो बाह्य कोण बराबर बाह्य कोण का माप ज्ञात करना, तो बाह्य कोण की माप बराबर, बाह्य कोण की माप बराबर, तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, ठीक है, आपको पता ही है। और भुजा दे रखी 9, तो 9 में इसका भाग दे देंगे तो 9 चौक 36, हमारे पास 40 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा भी कर सकते हैं, दूसरा भी ऐसे लिख सकते हैं, बाह्य कोण हमारे पास 360 और भुजा दे रखी हमें 15, तो इसको भी काटेंगे, भाग देंगे तो 15 दूना 30, 6 15 चौक 60, 24 डिग्री। ये हमारे दोनों उत्तर हो गए। प्रश्न नंबर 3 में भी इसी प्रकार से करना है। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 है, तो इसे हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 3, भुजाएं बराबर 360 हमें दे रखा है, बाह्य कोण का योग पता है हमें, और इसमें 24 का हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 15। 24 एकम 24, 12 बचेगा 24 पंजे 120, 15 डिग्री हमारा उत्तर है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.3। 3.3 में कुछ सवाल ऐसे हैं जो चित्र के बिना समझा नहीं पाऊंगा मैं, तो उसके हम पीडीएफ भेज रहे हैं, बाकी आप क्लास में आके पूछ सकते हैं। मैं आपको प्रश्न नंबर 5 से इसके हल करवा रहा हूँ, प्रश्न नंबर 5 से। तीन 3 का क्वेश्चन नंबर 5। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग दिया गया है 3:2, ठीक है, अनुपात में दिया गया है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं आसन्न कोणों का योग 180 होता है, हमें उसका अनुपात दिया गया है, हम निकाल लेंगे इसको। 5वां सवाल देखते हैं, हम इसे करते हैं हल। तो हम दो आसन्न कोण है, तो हम मानते हैं कि माना कि पहला आसन्न कोण बराबर, माना कि पहला आसन्न कोण बराबर, अनुपात में दिया गया है तो वही अनुपात मानेंगे हम। पहला 3 है तो पहला हमारा हो गया 3x, और दूसरा मानेंगे हम, दूसरा आसन्न कोण बराबर 2x, ठीक है, ये अनुपात में दिया गया है हमें। अब हम जानते हैं कि आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180, आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इनका योग करेंगे तो 180 आएगा, हमें पता है। तो इस प्रकार हमारी ये समीकरण बन गई। अब इसके माध्यम से हम x का मान निकाल सकते हैं, 3 और 2 5x बराबर 180, तो 5 का चला जाएगा हमारा भाग में, तो 5 या 15, 36 डिग्री, तो x का मान हमारा कितना आ गया 36। अब पहला कोण क्या माना था हमने 3x, तो हम यहाँ पर x की जगह 36 लिख देंगे, तो गुणा करेंगे तो 108 आ गया। अब हमारा दूसरा कोण देखते हैं हमने माना था दूसरा 2x, तो यहाँ पर 2 गुणे 36 यानी कि 72 डिग्री। इस प्रकार हमारा पूरा आंसर हो जाता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आ रहा है, यानी कि हमारा सवाल सही है।
आप इसकी जांच भी कर सकते हैं इन सवालों के, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में हमें कहा गया है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। हमें कहा गया है कि दो आसन्न कोणों के माप बराबर है, लेकिन दिया नहीं है, तो हम अभी माना ऐसे ही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, माना कि प्रत्येक आसन्न कोण बराबर है, दोनों बराबर है, तो हम x दोनों को मानेंगे प्रत्येक कोण बराबर x। ठीक है, अब दोनों का योग 180 है, हमको पता है कि आसन्न कोण बराबर 180। हम यह लिख सकते हैं, क्या है ये हमारा आसन्न कोण है, तो आसन्न कोण 180 होता है, हमें पता है। अब हम इसे जोड़ेंगे, x और x कितना हो जाएगा 2x,